let's start the chapter which is respiratory product and their elimination of class 11. Hope you like it. Let's start it. Animals accumulate ammonia. As you know that the animals जो होते हैं बहुत सारे ammonia, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, calcium, phosphorus ये सब क्या करते हैं हीट करते हैं जो भी हम लोग खाते हैं इससे क्या होता है ये सब फिल्टर्ड आउट होता है। ये सब क्या हमारी हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ज़्यादा खाना खा रहे हैं ज़्यादा इंजेक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से ये क्या होता है एक्यूमुलेट होता है। जैसे कि दी सब्सटेंसेस क्या होता है ये तो खोपड़ी के तो पास भी हटाना ही पड़ता है नहीं तो ये क्या कर देते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो वो कर ऑक्सीडेट जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं किडनी में तो वो क्या हो जाता है जाके फिर वो स्टोन क्रिएट करते हैं। ये सब हटाना जरूरी है अदरवाइज इट कॉज हार्मफुल फॉर अस। इस चैप्टर हम लोग ये सब मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट तो पता ही अमोनिया होता है यूरिया होता है और यूरिक एसिड आता है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट स्प्लिटेड में क्या होता है एनिमल्स अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसीलिए ये कहाँ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है तो ऑफकोर्स टेरेस्ट्रियल में तो हो नहीं सकता तो कहाँ होगा एक्वेटिक में क्या होता है लार्ज अमाउंट में तो वही लोग क्या करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या करते हैं यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो अमोनिया के वो टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए। और यूरिक एसिड क्या वो बहुत लीस्ट टॉक्सिक होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या चाहिए पानी चाहिए रहता है। और जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया होता है ना उसको क्या कहते हैं मोनोटोनिज्म जैसे कि बोनी फिशेस हो गए एक्वेटिक हो गए एक्वेटिक इंसेक्ट एक्वेटिक एम्फीबियंस कैसे हो गए एम्फीबियंस क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। लेकिन इफ यू कैन नोटिस दैट दिस इज देयर इज एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए एंड बोनी फिशेस हो गए aquatic insect there is also written aquatic insects aquatic insect and if you talk about bony fishes you have to write it not you have to learn it and they are monotonic ammonia जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है soluble होता है ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए इसके absorption के लिए और बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है ऑफ कोर्स ये क्या होगा readily soluble होगा। और चाहिए कैसे होता है डिफ्यूजन से होता है ऑफ कोर्स डिफ्यूजन कौन सा करता है वाटर मॉलिक्यूल्स से करते हैं या तो और एक्वेटिक क्या करता है रेस्पिरेशन से बॉडी से इसका साथ कर सकता है नहीं तो क्या कर सकता है हील सकता है और वो भी क्या होता है एज अमोनियम आयंस नॉट अमोनियम प्लीज रिकॉग्नाइज दैट अमोनियम आयंस इट मे डू नॉट पे इसमें कोई नहीं पे करता है इसके किसी भी गूगल में इसके अमोनोटेरिज्म वाले एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्या होता है जैसे टेरेस्ट्रियल में हो गया जैसे टॉक्सिक होते हैं जैसे यूरिया यूरिक एसिड जैसे टेरेस्ट्रियल में हो गया एम्फीबियंस हो गए नॉट एक्वेटिक इट्स एम्फीबियंस मैमल्स मैराइन फिशेस टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मैंने एक्सक्रीट क्या करते हैं यूरियोटेलिक और याद रखना यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक बोथ आर फॉर द वाटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है वाटर को कंजर्व करते हैं सही पता चल रहा है कि वाटर क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए कम चाहिए मतलब। और अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है मोनोटेलिज्म मेटाबॉलिज्म से होता है ये कन्वर्टेड देखो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कि मैमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता प्रोड्यूस होता है लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाता है यूरिया में वो भी कहाँ होता है क्या करता है कन्वर्ट कहाँ जाता है यूरिया में वो भी कहाँ होता है लीवर ऑफ द एनिमल्स में एंड रिलीज इनटू द ब्लड जो कि फिल्टर एंड किडनी होता है। ऐसे नहीं है कि अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता वो भी प्रोड्यूस होता है लेकिन वो क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में वो भी कहाँ होता है लीवर में। बहुत सारे यूरिया क्या होते हैं रिटेन हो जाते हैं किडनी मैट्रिक्स में बहुत सारे यूरिया भी क्या होते हैं बच जाते हैं बहुत ज़्यादा बच जाते हैं क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे ना कि हम लोग डिहाइड्रेटेड रहे डिहाइड्रेशन के मारे हमारा जान ही चले जाए। जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए बहुत से लैंड्स एंड इंसेक्ट इसे कैसे याद करोगे रेप्टाइल्स क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं बर्ड्स उड़ जाते हैं बर्ड्स तो उड़ते हैं तो उनके क्या चाहिए वो तो टेरेस्ट्रियल तो नहीं हुए। और लैंड स्नेल इंसेक्ट ये क्या करते हैं एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे होता है पैलेट ऑफ वेस्ट में। रेप्टाइल्स याद रखना कि ना यूरिया याद ही रखना कि मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और एक होता है कार्टिलेजिनस स्पीसीज होता है डेट्स इट बाकी और एक्वेटिक और एमोनिटिज्म में जो भी एक्वेटिक है वो और जो बचे वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे यूरिक एसिड वाले एंड इसको क्या चाहिए बहुत कम मात्रा में वाटर चाहिए। ऐसे ही पता चल रहा है कि पैलेट ऑफ पेस्ट मतलब कि सॉलिड लाइक होते हैं क्या होते हैं सॉलिड लाइक एज यू कैन सी इफ यू आर गेटिंग हंट बाय यू पेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वेस्ट ऑफ द बर्ड्स
called uricotelic animals. Okay, hope you understand. Let's move to the next one. सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट क्या करता है, वैरायटी ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर। सर्वे ऑफ एनिमल क्या होता है, बहुत सारे एनिमल जैसे कि ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया, और हम लोग क्या है जो कि मैमल्स, ये क्या कॉम्प्लेक्स है। पहले क्या आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, फिर क्या आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स, एज यू नो राइट। पहले क्या आते हैं, पहले सीलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा आए थे जिनके पास सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स थे, और वर्टिब्रेट हम लोग क्या, वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म जो कि क्या है, किडनी। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, फिनेफ्रिडिया आए थे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा था। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होगा, फ्लेम सेल्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर कहाँ होता है, प्लेटी एलिमेंट, जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या हो गया, प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया जो कि फ्लेम सेल्स होते हैं। और क्या होता है, एम्पियोक्सिस हो गए, रोटिफोर्स हो गए, सब एनालिड्स हो गए, सेफेलोकॉडेट हो गए। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द एनिमल इन विच ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैव स्केलेटल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया, तो मैंने क्या बोला, वर्टिब्रेट में क्या हो जाएंगे, ओनली वन, तो क्या हो जाएगा, एम्पियोक्सिस। अब मैंने कहा कि which one of the animals have a skeletal structure called protonephridia, and the option is that rotifers, annelids, cephalochordate and all of the above। क्या होगा, all of the above। और इनवर्टिब्रेट हुआ तो एम्पियोक्सिस को हटा देंगे, और वर्टिब्रेट आ गया तो एम्पियोक्सिस को जोड़ देंगे, क्योंकि सेफेलोकॉर्डेट है, कॉर्डेट मतलब कि कॉर्डेट से। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या कंसर्न होता है, आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन से होता है, हाँ, जिसमें क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रिडिया पता ही है हाँ कि प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद क्या नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया में कौन होता है, अगर आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है तो एज यू नो डैट कि वो अर्थवॉर्म्स आते हैं, एनालीड आते हैं, नीरिस आते हैं। नेफ्रिडिया हेल्प क्या करते हैं, रिमूव क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, और मेंटेन क्या करते हैं, फ्लूइड आयनिक बैलेंस। देखो फ्लूइड आयनिक बैलेंस, ये क्या आता है, फ्लूइड आयनिक वॉल्यूम रेगुलेशन, वो दैट द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, एनसीईआरटी ऑलवेज गेट कंफ्यूज अस, बट वी आर नॉट हियर फॉर दैट। ओके, मालपीजियन टिब्यूल्स जैसे कि पता है, याद रखना दो चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है मालपीजियन टिब्यूल्स और दूसरे क्या होता है, मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी होता है हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर, और मालपीजियन टिब्यूल्स कहाँ होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो कि क्या होता है, कॉकरोचेस में। मालपीजियन टिब्यूल्स क्या करते हैं, रिमूवल नाइट्रोजन वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनल ग्लैंड्स किसमें होता है, क्रस्टेशियंस में, और क्रस्टेशियंस में मेनली कौन से होते हैं, प्रॉन्स। कौन से होते हैं, प्रॉन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीरीज में लिखा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आया फ्लेम सेल्स, फिर क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया आया, फ्लेम सेल्स कहाँ आता है, प्रोटोनेफ्रिडिया में, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होता है, मैंने ये लिख दिया। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया आया, फिर नेफ्रिडिया आया, मालपीजियन टिब्यूल कॉकरोच में आया, नहीं देखो प्रोटोनेफ्रिडिया आया, तुमको क्या करते हैं, एनालिड्स में, सेफेलोकॉर्डेट, प्लेनेरिया में, कॉकरोच में। ग्रीन ग्लैंड कहाँ आया, ग्रीन ग्लैंड मतलब कि एंटीनल ग्लैंड में, क्रस्टेशियंस में। प्रोटोनेफ्रिक आया, फिर क्या, मीजो एंड मेटा किसमें होता है, मैमल्स में। अगर हम बात करें इन ह्यूमन तो स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, एक तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एंड क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेट्रा। किडनी क्या होता है, रेडियस ब्राउन होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ से सिचुएटेड कहाँ होता है, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। लास्ट थोरैसिक मतलब कि क्या होता है, लास्ट थोरैसिक मतलब T12 और L3, T12 और L3 के बीच में होता है, मतलब T12 और L3 के बीच में क्या होता है, हमारा किडनी होता है। और ये क्या होता है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना कि किडनी कहाँ होता है,